अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने बैठक कर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशन 4 न्यूज़। नेशन 4 न्यूज़ में आपका स्वागत है। 1 अगस्त से जनता दल यू द्वारा पूरे बिहार में मुसलमान भाइयों को रिझाने को लेकर भाईचारा यात्रा की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र नालंदा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान 31 मार्च को हुए उपद्रव के बाद 5 महीने बीतने को हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा मुआवजा देने का वादा पूरा नहीं किया है। सरकार ने उपद्रव के दौरान जो भी छोटे बड़े व्यापारी को नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन मुआवजे की घोषणा फाइलों में ही सिमट कर रह गई, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में नीतीश कुमार वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के सचिव मीर अरशद ने कहा कि मुहर्रम के दिन हम लोगों ने ताजिया जुलूस नहीं निकालकर अमन चैन का पैगाम दिया, लेकिन मुहर्रम के दिन ही रात में एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन की सुरक्षा तैयारियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिहार शरीफ से मोहम्मद आफ्ताब की रिपोर्ट। पर यहाँ पर आए और मैं पूरे बिहार शरीफ की जनता को, जो ख़ास के मुसलमान भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो फैसला उन्होंने किया था कि मुहर्रम का अखाड़ा ना निकाला जाए, उसको पूरी तरीके से सफल बनाया गया है। देखिए, मार्केट में या शहर में अफवाह है कि मुसलमान डर गया इसलिए आप नहीं निकाला मुहर्रम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान वो कौम है जो कभी डरती नहीं हो, सिवा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती है। तो ये दिमाग से निकाल दिया जाए। हम लोगों को नाराज़गी है प्रशासन से, गलती किसकी भी हो, प्रशासन ने पूरा का पूरा ये हमें वादा किया था, दावा किया था कि हम लोग जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे बेकसूर भी पकड़े गए। हम लोग ने सुबह से लेकर शाम तक लगभग महीनों मेहनत किया उनको छुड़वाने में, बिल करवाने में। और दूसरी बात यह है कि जो मुआवजा सरकार ने देने का वादा किया था वो अब तक मुआवजा उस रूप से नहीं मिल पाया है। ये जो मुआवजा है ये कोई हमारे मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये हमारे साथ हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, उनका भी लड़ाई है। इन लोगों ने लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया है वेट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। तो हम लोग ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट करें कि कम से कम ये प्रशासन तक आवाज़ जाए। पटना में कम से कम नीतीश कुमार इस बात को समझे कि मुसलमान बिहार शरीफ के क्यों नाराज़ है। जो हादसा हुआ वो हमारे मुर्तज़ा भाई की बस जली, वहाँ पर बस जलने के आगे सिटी पहले चला, हमारा होटल एशिया जला, हमारे मस्जिद का गुंबद टूटा और हमारी कुरान शरीफ 3-4-5 दिन तक लगातार जलती रही। उस समय भी हम लोग ने दिल में आक्रोश था, लेकिन सिर्फ अमन शांति के लिए हम लोग पूरे शहर में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग शांति से मीटिंग में 12-14 मीटिंग में बैठे। उसके बाद हम लोग ने सद्भावना रैली निकाला, हर एक कोशिश किया हम लोगों ने प्रशासन का साथ देने का, और पूर्ण रूप से साथ दिया भी। शहर का माहौल अच्छा भी हुआ और हम लोग शांत बैठे भी, और इस उम्मीद में कि प्रशासन जो हमारी बातों को सुनेगी, प्रशासन हमारी बातों को मानेगी। लेकिन अभी तक नहीं लग रहा है कि हमारी बातों को सुना भी जा रहा है, एक हादसा की तरह इसको भी लिया जा रहा है। हमारे दिल में आक्रोश आज भी है। हमारे मानने वाली किताब कुरान हमारे दिल की धड़कन है, लेकिन फिर भी शायद प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। वो अपना एक फॉर्मेलिटी निभा रही है मुहर्रम के लिए। जितना वो वार्ड जाकर जितनी कोशिश की है कि आप मुहर्रम निकालिए, आप मुहर्रम निकालिए, तो इतना ही मेहनत वो करता अगर हम लोगों को इंसाफ दिलाने में, तो आज हम लोग को चुनाव बात नहीं आता। हम लोग उसी के टर्म एंड कंडीशन पे निकाल लेते हैं। प्रशासन का जो टर्म एंड कंडीशन था वो सराहनीय है कि ये सबके लिए है, ये किसी मुसलमान के लिए नहीं है। ये आने वाले समय में जितने भी जुलूस निकलेगी, चाहे वो रामनवमी की रहेगी, चाहे वो किसी पूजा की रहेगी, वो सबके लिए है, वो रूल किसी एक मुसलमानों के लिए नहीं है। ये अच्छा कदम है प्रशासन का। लेकिन हम लोग की जो मांगे हैं कि जो हम लोग के साथ हादसा हुआ है उसका इंसाफ हम लोग को कब मिलेगा। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत किया है और ये लड़ाई आगे भी चलेगी और हम लोग शांति ढंग से लड़ाई करेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी तो कल को हम लोग आने वाले समय में धरना पर भी बैठेंगे, क्योंकि मुआवजा के रूप में किसी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसको आप 30,000 रुपये देके क्या बेइज्जत कर रहे हैं। आपने वादा किया था। हम लोग ने लगभग 12-14 मीटिंग अटेंड किया, जिसमें नीतीश कुमार जी के सचिव भी मौजूद थे, महासचिव भी मौजूद थे, मुख्य सचिव का भी फ़ोन आया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को पूरा मुआवजा मिलेगा, आप लोग शांति बनाए रखिए। तो हम लोग शहर में कुरान शरीफ भी जल रहा है और हम लोग रमज़ान में भूखे प्यासे शहर में अमन शांति का पैगाम देते चल रहे हैं। सारे वार्ड पार्षद दौड़ रहे हैं, शहर में अमन शांति का एक माहौल बना रहे। ये हम लोग ने किस लिए किया था?
प्रशासन पे भरोसा किया था। जब प्रशासन से हमारा भरोसा ही टूट गया तो हम लोग को कोई भरोसा नहीं प्रशासन पे। हमें एक ज़र्रा बराबर प्रशासन से न भरोसा है और हम लोग को प्रशासन से कोई डर नहीं अपने हक मांगने के लिए। वो सरकार की सेवा में है, हम जनता की सेवा में हैं। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कल बताइए इतना बड़ा जुलूस का तैयारी किए हुए हैं कि शहर में अगर लाखों जुलूस निकलेगा उसके लिए प्रशासन तैयार है, पारा मिलिट्री फोर्स आई हुई है। लेकिन एक मासूम की घटना घट जाती है। सूफी नगर में एक मुन्ना नाम का व्यक्ति है जिसको रोड पर लाश मिल जाता है, रट से किसी ने मार दिया है। ये प्रशासन के है शक्ति है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने जुलूस नहीं निकाला, वरना सारे मुसलमानों का हाल तो यही होता रोड पर। आप CCTV से पढ़ कर अगर किसी को डाल देते। हम लोग ने जब बार बार कोशिश किया प्रशासन के पास जाके कि जो बेकसूर पकड़े उनको छोड़ दिया जाए। एक परिवार से 5 बच्चा, एक परिवार से 6 बच्चा, उनकी माँ हार्ट अटैक से मर रही है, उनकी माँ को कोई वापस नहीं ला सकता है, उनकी माँ का बॉडी जाता है जेल में। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि एक बच्चा अपनी माँ का बॉडी जेल के बाहर निकल के देख रहा है। एक बच्चा हाफिज कुरान है, 5-6 दिन वो तरावी पढ़ाता है, फिर वो जेल चला जाता है। तो प्रशासन ने बोला, हम लोग जब भी मीटिंग अटेंड की उन्होंने बोला कि आप हमसे बात कीजिए। जब हम लोग बात करने के लिए गए कोई सुना नहीं गया, हमारे बोलने पर कोई बेकसूर नहीं छूटा। तो ना आपने हमारी इज्जत नहीं रखी कभी भी, ना हमारी बातों का सम्मान किया। तो आज हमारा वक्त आया, हम बोलेंगे, हम प्रशासन से लड़ेंगे। हम तो पूरी तरह से तैयार हम लड़ने के लिए। अगर प्रशासन बताए कि कौन कौन था, क्या मस्जिद जलाने वाला, मदरसा जलाने वाला, ट्रांसपोर्ट जलाने वाला सब एक ही व्यक्ति था कि सब अलग अलग व्यक्ति था, कहाँ वो व्यक्ति पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, कौन सी सज़ा मिलेगी उसको? बेकसूर तो 3 महीना जेल खट के आ चुका है, लेकिन जो क्या कसूरवार जो है वो कहाँ है अभी? क्या सज़ा मिला सरकार की तरफ से? उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि दोबारा ये आदमी कोशिश ना करे करने की। दूसरी बात है, बजरंग दल संस्था को तो बैन कर देना चाहिए। क्यों है, क्या ज़रूरत है? क्या पुलिस फेल है, CISF फेल है, CRPF फेल है, इंडियन आर्मी फेल है? क्यों आप RSS और बजरंग दल संगठन को आप जिंदा करे हुए हैं? अगर है तो जाइए मणिपुर भेजिए। मणिपुर में हादसा हो रहा है, हमारी देश की बेटी नंगी घूम रही है, तो घुमाया जा रहा है, पेट का जा रहा है। कहाँ है बजरंग दल? वहाँ भेजिए। तो बजरंग दल को भेजा जाता है कि जो शांति और संपूर्ण जगह है वहाँ जाकर शांति फैलाने के लिए भेजा जा रहा है, उसको तो मना कीजिए। हमारी मांगे प्रशासन से कि बिहार में बजरंग दल को एकदम बैन कीजिए। और कोई भी ऐसी संस्था है जो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ता है, जो दंगा फसाद करता है, जो अराजकता फैलाता है, सबको बैन किया जाए। इस बात से आपको क्या लगता है कि 100 गज की दूरी पर मस्जिद और कुरान शरीफ को जलाया गया, मदरसे को, तो क्या लगता है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से? प्रशासन की लापरवाही थी, बिल्कुल थी। ये प्रशासन ने एक्सेप्ट भी किया लापरवाही थी। हम लोग ने फिर भी एक घटना समझ के भूल गए, चलो एक घटना हो गई, लेकिन जो मुआवजा था, जो हमारा मदरसा था, जैसा हमारा मदरसा था वैसा मदरसा बनाना चाहिए। जो मदरसा में किताबें जलाई, जिसने कुरान को जलाया, उसको सजा मिलनी चाहिए। कहाँ है वो मुजरिम है कहाँ पे? उसको बुलाइए, उसको प्रशासन ने बजाते प्रेस रिलीज करे कि हाँ ये जुर्म इसने किया, उसको बुलाइए, उसको सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा कोई भी बंदा जाके किसी भी मंदिर या मस्जिद पे झंडा नहीं गाड़े, किसी भी धार्मिक जगह को नहीं जलाए। मांग कल भी वही थी जो आज है। हमारे बिहार शरीफ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता मुहर्रम। 365 दिन में एक दिन हम जुलूस निकालते हैं पूरे शान शौकत के साथ, जिसको पूरा बिहार स्टेट में और पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है कि नौबत खाना अगर निकलता है तो बिहार शरीफ का। कल हम लोगों को मजबूरन नहीं निकालना पड़ा। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जो 31 मार्च को जो दंगा हुआ उसमें जो दुकानें जलाई गई, मदरसा जलाया गया, मस्जिद जलाया गया, हमारे पवित्र कुरान को जलाया गया, इन सब को जो जलाया गया तो उसके बीते हुए 4 महीने हो गए। कल आज 31 तारीख का 4 महीना हमारा हो गया उसको जलाए हुए। तो बार बार हम लोगों ने मीटिंग में यही सरकार से आवाज़ उठाया प्रशासन से कि आखिर उसको जलाने वाला, तोड़ने वाला कोई तो शख्स होगा, आखिर आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? मात्र 100 गज की दूरी पर हमारा मस्जिद है, हमारा मदरसा है, हमारा कुरान है, जल रहा है। और वहाँ पर कि प्रशासन या तो अपने को असहाय महसूस कर रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ के थाना इंचार्ज खड़े होकर जलवा रहे हैं। 2 में से एक ही बात साबित होगा। इसके और हमारा मुहर्रम को जुलूस नहीं निकालने का कारण ये हुआ कि बस सारे लोग बैठे, 23 तारीख को मीटिंग किया, शहर के बुद्धिजीवी लोग, सारे संगठन के लोग, हमारे मेयर, सारे लोग बैठे उस पर। एक जनता के लिए हम लोगों ने फैसला छोड़ दिया। जनता ने एक ही फैसला किया, क्योंकि हमारा धार्मिक चीज़, हमारा कुरान जला दिया गया और लोग पकड़ में नहीं आया, आज तक केस नहीं हुआ उस पर। तो इसी के लिए हम लोग अपने गम का महीना है, हम लोग गम के तरीके पर हम लोग अपना जुलूस ही नहीं निकाले, इसलिए हम लोगों ने जुलूस नहीं निकाला। जुलूस नहीं निकाल करके एक शांति का पैगाम दिया। और हमारा कहीं पर भी आपको नहीं खबर मिला होगा
कि मुहर्रम के दिन किसी को एक तमाचा या एक लाठी भी किसी ने किसी को मारा हो। लेकिन वही का उल्टा देखिए, जो सरकार प्रशासन कह रही थी कि हम बहुत चाक चौबंद हैं, बहुत हमारा फोर्स है, तो फोर्स का नतीजा क्या हुआ? रात में 10:30 बजे एक मुन्ना नाम के लड़के को हत्या कर दिया जाता है। हत्या करने वाले का नाम राहुल यादव और कारू यादव बताया जा रहा है। जो इस तरह के शख्स का लोग नाम सामने आने पर भी, इतनी फोर्स होने के बावजूद भी आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमको लगता है कि हमारा प्रशासन यहाँ का असफल नज़र आता है। इसमें FIR हो गया है? FIR तो मालूम है कि हुआ है कि बाई नेम हुआ है, इन दोनों का नाम आया है, गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। ये बहुत कहीं ना कहीं पर आपने को दर्शाता है कि कल भी प्रशासन मजबूर थी या असहाय थी, आज भी इतना फोर्स रहने के बावजूद भी हमारा यहाँ का प्रशासन मजबूर है और असहाय दिखता हुआ नज़र आ रहा है। और हमारा एक लाइन और बोलना चाहेंगे, एक लाइन सिर्फ और, मुआवजा सिर्फ ये मिल रहा है कि आपका जो कचरा जो जमा हुआ उसको उठा के फेंक दीजिए, यही मुआवजा हमको सरकार से मिल रही है। और दूसरी बात है कि ये दंगा क्यों होता है? जब हमारा जुलूस या हमारे हमवतन के जुलूस जब निकलता है तो ठीक सोरा कॉलेज के पास पहुंच करके ये दंगा का कोई ना कोई रूप ले लेता है। तो उस दंगे की जगह को क्यों नहीं बाउंड्री वॉल कराया जा रहा है? सरकार वो कहते हैं कि 2014 से हम लोग हल्ला कर रहे हैं और 2023 हो गया, 10 बरस गुजर गया, लेकिन सरकार लगता है ये अपना मनसा बना लिया है कि नहीं वहाँ पर दंगा हो और सरकार से कुछ पैसा आता रहे जिसका बंदर बांट होता रहे। या तो ये सोचती होगी सरकार, यहाँ के प्रशासन, या फिर हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि नोटोरियस लोग जो कब्जा किए हुए उसके कब्जा में छोड़े हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से फिर से मांग करता हूं कि इस तरह के लोगों को सख्त सजा दिया जाए और जिनको मुआवजा नहीं मिला हो उनको मुआवजा उतना जरूर मिले जिससे उनको कुछ भी तो तसल्ली हो कि हाँ सरकार ने हमको कुछ दिए। पोर्ट का शाखा प्रबंधक हूँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 31/3/2023 को यहाँ एक जो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना में मैं यहाँ 25 साल से शाखा प्रबंधक हूँ और हमारी कंपनी दिल्ली और कलकत्ता से यहाँ से चल रही है। हर समाज के लोग के सहयोग से ये कंपनी चल रही है और उस दिन दुर्भाग्यपूर्ण उस कैंपस के अंदर में तकरीबन रोड से 140 फीट अंदर में वो स्थान है जहाँ ट्रांसपोर्ट का कैंपस है। उस कैंपस में हमारे बिहार शरीफ नालंदा जिला के सभी व्यापारियों का, देखिए मौरी मंडल, साड़ी समाज के लोग सोसराय से आए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से आए हुए हैं, सारे समाज का सहयोग से ये एक संस्था चल रही थी। 31/3 को उस दुर्घटना में 8 से 9 करोड़ का नुकसान हुआ है। सारे लोग की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। हम लोग यहाँ से जहाँ भी आवाज़ उठाने का है जिला प्रशासन को, उस दिन जिस दिन घटना हुई उन्होंने फोटो पेन ड्राइव में और सारा सब कुछ जो है सो मीडिया के माध्यम से ये सारा समाचार सब तक जो है सो गया। लेकिन उन लोगों ने वादा किया था कि आप तमाम व्यापारियों को घबराने की बात नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जो है, एक आपदा विभाग है, उस आपदा विभाग से कंपेंसेशन के रूप में जिन लोगों को ये जलकर राख हुआ है और ये जख्म मिला है, उसमें हम लोग कंपेंसेशन के रूप में सरकार के माध्यम से दिलवा कर आप लोगों को सहयोग देंगे, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति कुछ संभले। लेकिन आज तक ना ढीलन फ्रेट कैरियर में ना हम लोगों को, हमारे व्यापारियों का अनेकों एप्लीकेशन जिला पदाधिकारी को, अंचला पदाधिकारी को, अंचलाधिकारी को और तमाम लोगों को, हद तक के मुख्यमंत्री को मैंने डायरेक्ट दिया। उन्होंने वादा किया कि मैं 15 से 20 दिन के अंदर में आपदा विभाग से इसका जांच करवा करके जिन लोगों का भी लॉस हुआ है, जिस समुदाय का भी लॉस हुआ है, वहाँ का हमारा गृह जिला है, मैं दूध का दूध, पानी का पानी जांच करवा करके कंपनसेशन के रूप में उन लोगों को दिलवाने का काम करूंगा। अन्यथा आज तक 4 महीना गुजर गया लेकिन किसी को कोई कंपनसेशन, हमारे सारे व्यापारी आए हुए हैं, इसको जांच करके इसको देखा जाए। नहीं तो लोग आज इस परिस्थिति में आ गए हैं कि आत्मदाह कर लेंगे। मैंने इन लोगों के यहाँ अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम लोग ट्रांसपोर्ट एक कुली होते हैं, हम लोग एक सहयोग देते हैं आदान प्रदान करने में। गंतव्य स्थानों से आया हुआ माल को एक सम्मानित रूप से जो है सो डिलीवरी देकर उन लोगों को सहयोग करते हैं। आज इतनी बड़ी घटना है कि इन लोग भी अपने व्यापारियों को ऊपरी स्तर पर जवाब नहीं दे पा रहे। मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँगा। साथ साथ एक और आग्रह है आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से कि हमारे यहाँ CC कैमरा, जिसका के 16 कैमरा लगा हुआ है, उसका मैंने जांच के लिए यहाँ के थाना
अध्यक्ष के माध्यम से और डीएसपी साहब, एसडीओ साहब, उन लोग सभी लोगों ने बोला, मैंने हैंड ओवर किया। जो पटना से जांच टीम आई हुई थी फोरेंसिक की, उसको हमने बार बार आवाज उठाया कि आप इसको निष्पक्ष जांच कीजिए। हमारे कैमरे में सारे उपद्रवियों का फोटो आया हुआ है। क्यों हमारे साथ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है? क्या हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग और अपनी कुर्बानी नहीं दिया था? आज हम लोग का दुर्भाग्य है कि भारत में रह करके भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ लोग वोट की राजनीति करके हम लोगों को खुश करने के लिए और चंद मीठी बोलियां बोल देते हैं। आज हमारे व्यापारी सब मर रहे हैं। इसलिए आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हम लोग को न्याय दिलाने में और कैंपेसेशन में हमारे व्यापारियों को डायरेक्ट मदद करें, ताकि उन लोगों की जिंदगी, उनके बच्चों की जिंदगी बचे। क्या नाम लिखते हैं? हमारा नाम मोहम्मद मुर्तजा, शाखा प्रबंधक, ढिलन फ्रेट कैरियर एंड न्यू रन एंड कंपनी बस।